मिलेगा, लेकिन भक्ति बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत भाग्य से मिलता है। कष्टों का संग और भगवान का दर्शन ये बहुत भाग्य से मिलते हैं। आप लोग प्रार्थना करिए भगवान से, भी जो भगवान का भक्तों का संग करें और भगवान का सेवा करें। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो इंद्रद्युम्न महाराज ने, उनका बहुत तो अंदर में इच्छा हुआ, लालच हुआ भगवान को साक्षात दर्शन करने के लिए। तो सबको बताया हम किस प्रकार हम भगवान का दर्शन करना है, आप लोग थोड़ा मुझे बताइए। तो उसमें एक सेनापति था, उन्होंने दूसरा दिन आके इंद्रद्युम्न महाराज को बताया, महाराज मैंने सुन रहा था कुछ यात्री लोग यहाँ से निकल रहे थे, कुछ देर यहाँ पे बैठे थे, तो उन लोग अपना अपना में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने नीलमाधव को दर्शन कर पाए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने बताया ठीक है जल्दी जल्दी जाके उनको मिलाओ, उनको लेकर। फिर वो सेनापति उन लोगों के पास गए, तो वो यात्री लोग के वो लोग निकल गए उस स्थान से, आधा एक घंटा बैठा, उसके बाद वो लोग निकल गए। फिर वो सेनापति बोला महाराज वहाँ पे कोई आदमी नहीं, यात्री लोग निकल गया। तो फिर महाराज ने सबको बुलाया, सबको बुला के चारों दिशा में सब लोग जाकर आप लोग ढूंढिए नीलमाधव कहाँ है। तो एक पूर्व दिशा में विद्यापति है ना, विद्यापति को, बाकी सबको और 3 दिशा में भेजा। तो टाइम दिए 3 महीना, 3 महीने के अंदर में आप लोग नीलमाधव कहाँ है हमको बताना। लेकिन 3 महीने के बाद में बाकी सब आ गया, 3 महीने तक विद्यापति नहीं आया। तो विद्यापति फिर कहाँ गया, विद्यापति पूर्व दिशा में चलते चलते उन्होंने एक सबर का गांव था, वो गांव में एक ब्राह्मण था, राजा नहीं विश्ववासु, उनका घर पे पहुंचा। और उसके बाद में उनका एक अच्छा कन्या भी थे, उनका नाम ललिता। तो उनका घर पे पहुंचा, जैसे ब्राह्मण कुल से विद्यापति, तो बताया मैं फलाना पुरी से मैं आया हूँ, अवंतीपुर है आपको बताया ना, उज्जैन से मैं आया हूँ, पूरी नहीं है उसमें उज्जैन, अवंती उज्जैन से मैं आया हूँ। तो उन्होंने ब्राह्मण कुल से, तो कोई भी हमारा दरबार में आता है तो हम लोग उनको मान सम्मान देना हमारा जो कर्तव्य होता है। तो उनको बेटी थे विश्ववासु का जो बेटी था ललिता, उन्होंने बताया मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी जब तक आएंगे तब तक आप इस बार में आप बहुत सिद्धांत है इसमें, हम लोग को स्त्री से कैसे मिलना, स्त्री से कैसे व्यवहार करना हमको मनुष्यता नहीं, बहुत विस्तार उनसे समझाया। हमें कभी भी इसके बारे में हम लोग सोचता नहीं। जब रामायण में भी हम लोग सुनेंगे तो राम जी जैसे वनवास में राम जी सीताराम लक्ष्मण गया था, लक्ष्मण ने कभी सीता मैया का मुखर में नहीं दर्शन किया, उनका क्या दर्शन कर रहा था हमेशा। इस प्रकार हमारा सामने जो भी स्त्री आता है तो शास्त्र में बताया मैं अपना माता का समान है, और जो भी स्त्री से हमको बात करना भी इस प्रकार शास्त्र में बताया, उनको मुखार में से हमको देख के नहीं बात करना और उनके चरणों में देखना, ये हमारा एक स्त्री का पता हमारा मर्यादा होता है। तो ये बहुत तो हमारे लिए बहुत तो बढ़िया शिक्षा है, क्योंकि हम लोग इस कलयुग में आया है, संसार ऐसे बन चुका है ना, काम को लोग मत्सर्य से ये पूरा क्या भरा हुआ है। तो हम किसी चीज़ का हम लोग देखते हैं, हमको हमारा अंदर में भोग करने के लिए इच्छा आ जाती है, सही है ना। कुछ अच्छी चीज़ देखा, स्वीट देखा तो तुरंत हम लोग कहाँ बनाया, कैसे बनाया, कौन बनाया वो देखेंगे नहीं, तुरंत उसको कैसे भी खाने। कोई भी हमारा आँख का पसंद हुआ वो चीज़ को हम देखेंगे तो हम लोग क्या जल्दी उसको क्या भोग करना, मतलब उसको अपना ये करने के लिए हमारा इच्छा हो जाए, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति इच्छा हो जाए उस प्रकार। लेकिन हमको शास्त्र में बताया हमको स्त्री से भी कैसे मिलना है, ऐसे भी बात करना है, अपना पत्नी के छोड़ के दूसरा स्त्री से भी हम कभी रिश्तेदार में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो
तो मिनिमम वो स्त्री के साथ में आपको ऐसा अवसर मिला है, बात करना जरूरी है। आप दोनों को बीच में कम से कम एक बच्चा तो होना चाहिए। कोई भी नहीं है, कम से कम एक छोटा बच्चा होता है, कम से कम बच्चा तो होना चाहिए। आप दोनों अपना पत्नी नहीं है, दूसरा स्त्री से। और उनका घर के अंदर में आप जाके बात कर रहे तो घर खोल के बात, दरवाजे खोल के बात, ये सब हम समझते में वर्णन किया है। ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा शिक्षा है। तो हमारा जो संस्कृति है भारतवर्ष का, तो स्त्री का बहुत हम लोग मान सम्मान देता है। तो उस प्रकार क्या है, विद्यापति ने को बाहर बैठा दिया ललिता ने। शाम को उनका पिताजी आया, वो आए थे, आते थे। फिर उनका जो भगवान का सेवा करके आया ना,